तो जैसे आपने पूछा कि क्यों किसी को आगे लेकर के उसका इलाज नहीं करते, तो ये वही बात है कि सामने वाले का समर्पण कितना है वो देखा जाता है और फिर उसके हिसाब से उस पर कार्य किया जाता है ताकि उस पर हिंसा ना हो। आपको दुखी रहने की भी आजादी है। कितने लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, हम किसी से भी जाके बात कर रहे हैं क्या? नहीं। यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं। हमारी बात किससे हो पाती है? जिससे हमारा कोई संबंध जुड़ता है और उस संबंध में कितना प्रेम है, उसके हिसाब से आप किसी भी अधिकार जमा पाते हो। ठीक है, तो ये जो समर्पण है जो सामने वाला आपके प्रति करता है, उस समर्पण के हिसाब से ही आप उसके ऊपर अधिकार जमा सकते हो। आप उसको परिवर्तित कर सकते हो, बता सकते हो, बदल सकते हो, जो भी आप उस पर कुल मिला के जिसको बोला जाता है जोर जबरदस्ती। जोर जबरदस्ती उसी पे करी जा सकती है जो आपके साथ में समर्पित है कि हाँ आपका हक है। जैसे कोई बोलता है कि भाई साहब अगर मैं गलती करता हूँ दिखूं तुम्हें तो दो चांटे मार लेना, मैं आपको हक देता हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। और ये बात सिर्फ वो मुंह से नहीं बोल रहा है, आपको दिख रहा है कि ये पूरी तरह से ये समर्पित होकर ये बात बोल रहा है, तो आपको आपके पास हक मिल जाता है कि आप उसको बदल सकते हो, ठीक है। वरना बिना हक के तो हर कोई हर किसी को बदलने में लगा है। पत्नी पति पे जोर जबरदस्ती करती है उसकी भलाई के नाम पे, पति पत्नी पे करता है, माँ बाप बच्चों पे करते हैं उसकी भलाई के नाम पे, है ना। यही तो हिंसा है। हिंदू मुसलमान के पीछे पड़ा है, मुसलमान हिंदू के पीछे पड़ा है, हर कोई धर्म एक दूसरे के पीछे पड़े हैं कि तुम गलत हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसका पालन करना चाहिए जो हम बता रहे हैं। और वो इसी बेस बना के, इसी को बेस बना के बोलते हैं कि तुम्हारी भलाई के लिए हम बोल रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है लेकिन हमें दिख रहा है कि तुम है ना जहन्नुम में जाओगे, तो इसलिए तुम इस्लाम अपना लो। इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो अगर यही चीज एक आध्यात्मिक इंसान भी करने लग जाएगा तो फिर वो क्या समझा उसने, क्या जाना उसने। भगवान ने भी तो आपको क्या फ्रीडम दी है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी से तुम दुखी भी रह सकते हो। तो वैसे ही जब आप किसी को बिना उसकी मर्जी के आप उसको उसके दुख उघाड़ते हो तो ये एक तरह से हिंसा है, ठीक है। या तो आप उसको इस तरह से कुछ बताओ कि उसकी बात समझ में आ जाए, लेकिन उसके लिए फिर उसका इतना ओपन होना बहुत जरूरी है, सामने वाले का। तो कुछ लोग ऐसे दूर से चीजों को देखकर ही अपने दुख जान लेते हैं और बदल जाते हैं, है ना। या तो फिर उसका इतना समर्पण हो, ठीक है। तो अब बात यही आ जाती है कि बिना समर्पण के कुछ भी बताना एक तरह से हिंसा है सामने वाले के ऊपर। और ये हिंसा हर कोई कर रहा है और फिर लोगों को इसमें भी वैलिडेशन मिल जाता है कि देखो यही तो हम भी करते हैं, हम क्या गलत करते हैं, है ना। जो लोग हिंसा कर रहे हैं दूसरे की भलाई के नाम पर उसके ऊपर, तो उसको भी तो वैलिडेशन मिल जाएगा कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए तो फिर समर्पण देखा जाता है। आपको क्या लगता है कि जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, जो आपसे किसी भी तरह का समर्पण मांगते हैं अपनी बात रखने से पहले या आपको कुछ भी देने से पहले, तो क्या लगता है आपको कि वो अहंकारी है, कि वो मतलब ये तो फिर वो वाली बात होगी ना कि वो तो फिर अहंकारी नहीं। वो यही जांचते हैं कि कहीं मैं जाने अनजाने भी तो उसके ऊपर हिंसा नहीं कर रहा, ये उसी की मर्जी है ना। इसीलिए फिर बोला जाता है कि 100% समर्पण ही मुक्ति है। जब आप 100% समर्पित होते हो ना तो यही मोक्ष होता है, क्योंकि उसके बाद आप आपका कुछ नहीं रह जाता है। समर्पित होते से ही आदमी मुक्त हो जाता है, उसके बाद कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर हम कहीं ना कहीं भी बंधन में है, दुख में है, तो कहीं ना कहीं हमारा समर्पण ही कम है ना, यही तो हम हमेशा बात करते हैं। तो वही होता है समर्पण की। और इसीलिए फिर जो गुरु होता है, गुरु जो गुरु के प्रति जितना कम द्वंद से भरा हुआ है, मतलब द्वंद माने शक से, है ना, वो उतना आगे जाता है। जो गुरु में ही दोष दृष्टि देख रहा है तो वो कभी गुरु को गुरु की तरह देख ही नहीं सकता। तो वो गुरु को कैसे देखता है तो ठीक इंसान, लेकिन देखो ये खामियां है इसके अंदर, है ना। ये भी कोई सब कुछ, ये कोई ज्ञाता ज्ञानी थोड़ी हो गया कोई ये बहुत बड़ा, ये कोई सब कुछ थोड़ी हो गया जो जिसको सब कुछ समर्पित किया जा सके। तो गुरु में भी इंसान 10 तरह की दोष दृष्टि निकालता है और उसको अपने स्वार्थ अनुसार समर्पण करता है ना। जैसे कि हम किसी भी व्यापारी को करते हैं, हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं मॉल वगैरह में तो कितना समर्पण करते हैं जितना हमारा स्वार्थ होता है। 5 रुपए की चीज के हम 50 रुपए थोड़ी दे देते हैं। तो वैसे इंसान फिर गुरु के सामने भी समर्पित होता है, पूरी तरह समर्पित नहीं होता कभी। इसीलिए बोला गया है कि फिर गुरु में कभी दो दृष्टि मत देखो। या तो गुरु बनाओ मत किसी को, या तो मानो मत कि इससे कुछ सीखा जा सकता है। वो फिर वही रेंडम ही मानो कि जैसे सभी से सीखा जा सकता है, जैसे नाली के कुत्ते से सीखा जा सकता है, इससे भी सीखा जा सकता है फिर वैसे। लेकिन जब आप बोलते हो कि नहीं, जब आप
पूरी तरह से समझ जाते हो कि यहाँ से जो चीज आ रही है वो पूरे अस्तित्व से नहीं आ रही है, कहीं से अस्तित्व इसके यहाँ से बोल रहा है, इस माध्यम से मेरे को कुछ चीजें मिल रही, तो वहां पर फिर आपका, और आप जब समर्पित होते हो तो देखो कि जब मैं समर्पण पीछे हटाता हूँ तो उसके पीछे कारण क्या है। कहीं ये कारण तो नहीं है कि मेरी ही अपनी बेईमानी, क्योंकि मैं ही मिटना नहीं चाहता, बचना चाहता हूँ, तो कहीं इस कारण से ही तो मैं कुछ अपने मन में ही ख्याली पुलाव बना के इससे दूरी नहीं बना रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है। या इसकी कमी की वजह से बना रहा हूँ, अगर उसकी कमी की वजह से बना रहा हूँ फिर उस पर डिस्कस करो, बात करो, और उसको पूरी तरह से जानो कि ये चीज क्या है, ये होता क्या है। और अगर तुम बात नहीं कर रहे हो और अपने ही मन में ख्याली पुलाव बना करके एक दूरी मेंटेन रख रहे हो, तो फिर वो तुम्हारी बेईमानी है। तो इसीलिए पूरा जानो सामने वाले को, इसीलिए गुरु बोलते हैं, जो भी होते हैं वक्ता, जितने भी ज्ञानी हुए हैं, कि प्रश्न करो, प्रश्न करो। जितना प्रश्न करोगे उतना सामने वाले को समझ पाओगे, जितना उससे चर्चा करोगे उतना उससे खुल पाओगे, उतना उसको जान पाओगे। लेकिन वही है, तुम अगर पूरा जान लोगे तो पूरा तुमको समर्पित होना पड़ेगा। तो फिर इसलिए हम प्रश्न नहीं करते, एक तरह की दूरी मेंटेन रखना चाहते हैं, हम बात नहीं करते। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए फिर बोला जाता है कि बहस करो भले ही, आओ भिड़ो, आओगे भिड़ोगे लड़ोगे तो हारोगे, हारोगे तो समर्पण अपने आप आएगा। लेकिन हम लड़ते ही नहीं, हम भिड़ते ही नहीं, हम दूर से ही बस। अब जैसे मान लो कि कोई है संत, ठीक है, उसकी बातें समाज को जो दिशा दे रही है उसमें समाज का बहुत अहंकार टूट रहा है, भले ही सही दिशा है वो, लेकिन सत्य इतना दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल व्यक्ति सुनेगा तो कानों में से खून आ जाएगा, झूठा आदमी जैसे तथाकथित सामाजिक लोग होते हैं। तो ये लोग उस संत में कमियां निकाल देंगे, अपने मन से कमियां निकाल देंगे। देखो नशे करता है, देखो ये गलत आचरण कर रहा है ना। उस पर जाकर उससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बात करेंगे तो तर्क वितर्क करेंगे सारी चीजें, और स्पष्ट हो जाएगा कि जो वो कर रहा है वो कोई इतनी गलत चीज नहीं है कि उसकी बात को ही तुम खारिज कर दो। तो उससे एक दूरी बना करके ये बोल दो कि ये तो नशेड़ी है, दूर से ही बोल दो। और उस बात को ही पॉइंट बना के उससे मिलो ही मत, ना उससे बात करो। तो ये चीज तुमको उससे दूर रखेगी और तुमको गाली देने के बहुत सारे मौके देगी, और समर्पण ना करने का भी तुमको बहाना मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए या तो किसी को गुरु मत बोलो, बोला है तो फिर उसको पूरा ही खोलो, पूरा ही लड़ो उससे, और फिर पूरे ही हार जाओ। अगर वो गुरु होगा वास्तव में तो तुम पूरे हार जाओगे, और जब पूरे हार जाओगे तो उसी को फिर समर्पण बोलते हैं। फिर जितना हक उसके पास रहेगा उतना वो तुम्हारा, तुम पर इलाज कर सकेगा तुम्हारा, कि वो तुम्हारी मर्जी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को। और बताओ। अगर कोई प्रश्न आ रहा हो तो? दो तरह के लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं होता। एक तो वो जिनको बातें पूरी तरह से समझ आ चुकी हैं, तो उनको कभी प्रश्न उठेगा भी नहीं है, ये भी उनको कंफर्म रहता है कि आप जब, अब जो जिंदगी में अब कभी कोई प्रश्न उठ भी नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये जो अवस्था है ये परमानेंट हो चुकी है। दूसरे वो होते हैं जो बेहोश हैं, जिनको पता ही नहीं, क्योंकि प्रश्न तो दुख से उठता है ना। अब कोई इतना बेहोश है कि उसे ये पता ही नहीं है कि वो दुख में है, तो उसको भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो जब प्रश्न नहीं उठेगा तो वो बेहोशी से बाहर भी नहीं आएगा। उसको तो बस एक झटके की बस देरी है, वो उसका इंतजार कर रहा है। जब झटका लगेगा तो प्रश्न उठेंगे। तो इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो अहंकारी होते हैं कि झटके तो लगते हैं, प्रश्न भी उठते हैं, लेकिन वो किसी से पूछते नहीं है, क्योंकि फिर वहां पर अहंकार टूटता है, प्रश्न करना आपको छोटा बना देता है। तो वो इसी भ्रम में जीते रहते हैं कि हमें सब पता है। जैसे काफी हर किसी को झटके लगते हैं, बड़े बड़े लोगों को क्या झटके नहीं लगते, लगते हैं, लोग प्रश्न भी उठते हैं इनके मन में, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देते हैं और अपने अहंकार में जीते रहते हैं। दूसरे ईमानदार किस्म के वो लोग होते हैं कि झटका लगा तो तुरंत वो पूछते हैं, मतलब वो आ जाते हैं, मतलब उनका जब ये जो भ्रम होता है ये दूर होता है तो वो तुरंत फिर आ जाते हैं, बिना किसी अहंकार के, कि हाँ हमसे जो है कि भूल हुई थी और झटका लगा है और इसका उत्तर हमें चाहिए। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो अच्छी बात है। देखो कब तक प्रश्न नहीं वाली स्थिति रहती है आपकी, और और इसी स्थिति को तो लाना है ना। अंततः कि किसी के पास कोई प्रश्नों के उत्तर क्यों दिए जाते हैं, क्यों समझाया जाता है, कि उसको, उसके पास कोई प्रश्न ना रहे, प्रश्न ना रहे मतलब दुख ना रहे, क्योंकि प्रश्न उठता ही दुख से है। दुख जब बहुत ज्यादा हो जाता है, अति हो जाती है जब दुख की, तब भी प्रश्न नहीं उठता। दुख की जो सीमित मात्रा है उससे प्रश्न उठता। तो अब आप देखो अपने आप को ठीक से,
कि क्या दुख इतना ज्यादा है कि मैं प्रश्न पूछ ही नहीं पा रही हूँ, या दुख बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से मुक्ति है, आजादी है, स्वतंत्रता है, और आने वाले पूरे जीवन काल में कोई प्रश्न उठने की कोई संभावना भी नहीं है। अब प्रश्न पूरी तरह से चले गए। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको पता है कि ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब दुख की संभावना बनी हुई है कि दुख आ सकता है। तो फिर पूछो अपने आप से, कहाँ पर बंधन है आपका, कहाँ पे आप चिपकी हुई हो कि उसके होने से दुख आ सकता है। और उस घटना के होने से जब लगेगा कि दुख आ सकता है, तो उस घटना की तैयारी पहले से करो ना। जैसे समझदार लोग वही होते हैं जो पूरी प्लानिंग के साथ चलते है ना। जी। ऐसा थोड़ी ना है कि प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। ये करोगे तो फिर रोओगे। तो अपना कुआं खोदो। अगर ऐसा है कि अब कोई समस्या नहीं है जीवन, ना कभी आ सकती, कुछ भी हो जाए नहीं आ सकती, फिर तो मुक्त हो आप। फिर तो बहुत सुंदर बात है कि आप अभी इस अवस्था में हो, और ये बहुत अच्छी बात। प्रश्नहीन हो जाना बहुत सुंदर है। कोई प्रश्न नहीं, और जीवन में कोई दुख नहीं है। जीवन पूरी तरह से स्वतंत्र है, बंधन रहित है। बहुत सुंदर बात है। और पल पल का आनंद ले पा रहे हो आप, बहुत खूबसूरत बात है। इसके बाद तो चर्चा शुरू हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अध्यात्म में शुरू ही वहां से होता है कि जब दुख है, दुख से तो बात शुरू होती है। जी। बहुत अच्छी बात।